लेकिन आज की डेट पे कोई बेवकूफ़ नहीं है जो पत्थर मारेगा। देश हमारा है, हम देश के हैं, हम प्यार करते हैं अपने देश के साथ, तो इसमें क्या हमारे लिए लाजमी भी है और हमारा इस्लाम भी है कि आप हुब्बे वतन रख लो और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से भी आप मोहब्बत कर लो। ये देश पे खतरा आएगा, किसी पे खतरा आएगा, तो जम्मू कश्मीर के नौजवान तैयार हैं। सबसे पहले मैं निकलूंगा बॉर्डर पे जान देने के लिए। कैसी बातें कर रहे हो आप? यहाँ पे अगर कब्रिस्तान बनाने वाली कोई पार्टी है वो नेशनल और पीडीपी है और कांग्रेस है इनके साथ। बाकी आप दोष दोगे पाकिस्तान को, पड़ोसी को, उनको, इनको, ये नहीं है। हमारे घर में चोर है, इनको पहले पकड़ो। इनके जो पीए थे, अपना देश अगर ऊंचा रहेगा पूरे विश्व में तो रौनक की बात है। पावरफुल कंट्री बन रहे हैं तो बनेंगे ना, क्यों नहीं बनेंगे? देश के प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी जी है। देश के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। क्या नंगे पाँव चलने के लिए तैयार है हर सुख दुख में। कहाँ से दाऊद जी आप? मैं बारामूला से। बारामूला से। जी जी जी। क्या बोलेंगे सर, रैली के अंदर आ रखे थे, क्या उम्मीदें थी मोदी जी से और क्या देखने को मिला, कैसा लगा? देखिए, पहले तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे कश्मीर में आए थे, ये सबसे बड़ी खुशी है। दूसरी बात ये कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे जम्मू कश्मीर को सही दिशा में लाया। और तीसरी बात ये कि यहाँ की जो रीजनल पार्टीज थी, इन्होंने हमेशा यहाँ के नौजवानों को दबोच के रखा था। यहाँ पे कभी इन्होंने विकास होने नहीं दिया, लेकिन जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यहाँ पे विकास भी हुआ, अमन भी आया और पीस भी रहा। वो तो बोल रहे हैं कि आज़ादी छीन ली 2019 के बाद, जो बोलने की आज़ादी थी वो छीन ली, कश्मीरियत छीन ली मोदी जी ने 2370 हटाने के बाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस करिए, राहुल गांधी दिल्ली में बोलते हैं, उमर अब्दुल्ला बोलते हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पेट में दर्द है आज की डेट में, क्योंकि उमर साहब जो है वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना इलेक्शन हार चुके हैं। अब आने वाले टाइम में वो ये विधानसभा के जो इलेक्शन चल रहे हैं, ये दोनों सीटें भी हार लेगा। तो अब उनकी पेट में दर्द है, जो उन्होंने राज मचा के रखा था यहाँ पे। पहले शेख साहब आए, फिर फारूक साहब आए, फिर उमर साहब आए, अब उनके बेटे तैयार हो रहे हैं, अब वो आएंगे। आज की डेट पे हम समझ चुके हैं, इन्होंने यहाँ पे एक राज मचा के रखा था, वो हमको दफनाना है और दफना चुके हैं, जिसमें देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी हेल्प की। जो आज़ादी की बात करते थे कि हमको चाहिए आज़ादी, कश्मीर में एक नारा उठता था और कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देते थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, इस तरह के जो बढ़ावा देते थे और पाकिस्तान प्रस्त बात की जो किया करते थे कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, हमें आज़ादी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं अपने जम्मू कश्मीर के निवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुब्बे वतन, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के साथ मोहब्बत करना हमारे लिए लाजमी है। ये एक रीजनल पार्टीज का यहाँ पे ढोंग था। ढोंग क्या था कि ये यहाँ पे लोगों को भटकाते थे, ढोंग करते थे। हाँ, आप किसी अपने पड़ोसी मुल्क को दोष मत दे दो। यहाँ के 3.5 लाख नौजवानों को कब्रिस्तान पहुँचाने वाली यहाँ की रीजनल पार्टीज है, मैं उनको शहीद कहता हूँ खुले मंच पे, क्योंकि उनको भटकाने वाला फारूक अब्दुल्ला, यहाँ की रीजनल पार्टीज महबूबा मुफ्ती, यहाँ उमर अब्दुल्ला, उसके बाप, यहाँ के नौजवानों को कब्रिस्तान का रास्ता उन्होंने दिखाया। जब से देश में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, आपने देखा एक नौजवान कब्रिस्तान में पूछा, कोई माँ यहाँ पे विधवा हो गई, किसी बहन का भाई छीना गया। यहाँ सुबह नौजवान निकलता था घर से, उसकी माँ को डर रहता था शाम को पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इनकी जो सियासत की रोटी थी वो इसी चीज़ पे चलती थी, नौजवानों के लाशों पे चलती। हाँ, ये इसी यहाँ के नौजवानों का खून उन्होंने चूसा और हुकूमत करते रहे। जब ये बदलाव है, अब गुलिस्तान बना, कब्रिस्तान से गुलिस्तान बना है। मैं बता रहा हूँ बदलाव क्या आ गया। इनकी दोगलापंथी रहती थी। जब ये सत्ता में रहते थे तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते थे, जब ये सत्ता के बाहर रहते थे तो उनकी अलग भाषा रहती थी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये 15 अगस्त को उसी झंडे को सलाम देते थे, लेकिन जब ये लोगों के बीच में आते थे तो फिर फारूक साहब बोलता था यहाँ के नौजवानों को टूरिज्म से क्या लेना, उनको पत्थर मारना है वो पत्थर मारेंगे, यानी कि वो भटकाऊ बयान देते थे। लेकिन आज की डेट पे कोई बेवकूफ़ नहीं है जो पत्थर मारेगा। देश हमारा है, हम देश के हैं, हम प्यार करते हैं अपने देश के साथ, तो इसमें क्या हमारे लिए लाजमी भी है और हमारा इस्लाम भी है कि आप हुब्बे वतन रख लो और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से भी आप मोहब्बत कर लो। ये देश पे खतरा आएगा, किसी पे खतरा आएगा, तो जम्मू कश्मीर के नौजवान तैयार हैं। सबसे पहले मैं निकलूंगा बॉर्डर पे जान देने के लिए। कैसी बातें कर रहे हो आप? देश पे खतरा, देश पे खतरा आया तो सबसे पहले मैं निकलूंगा। पहले भी नौजवानों ने यहाँ का साथ दिया है ना, यहाँ पे बलिदान दिया यहाँ के नौजवानों ने, जम्मू कश्मीर के निवासियों, पुलिस कर्मियों ने, यहाँ के, मैं सलूट करता हूँ उनके फैमिलियों को, उन्होंने शहादतें दी। आप बिंदास भाई की बात कर लो, या बारामूला से शहादतें दी। यहाँ पाकिस्तान ने हमला किया तब तक यहाँ के नौजवान सामने रहे। यहाँ मैं बोल रहा हूँ फिर से आपको, यहाँ पाकिस्तान को आप ब्लेम मत कर लो, यहाँ की रीजनल पार्टीज को आप ब्लेम कर लो। यहाँ पे अगर कब्रिस्तान बनाने वाली कोई पार्टी है वो नेशनल और पीडीपी है और कांग्रेस है इनके साथ। बाकी आप दोष दोगे पाकिस्तान को, पड़ोसी को, उनको, इनको, ये नहीं है। हमारे घर में चोर है, इनको पहले पकड़ो। इनके जो पीए थे, मैं आपको बता रहा हूँ, उनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति आई कहाँ से? वो क्या बोलते हैं उसको, AWE से उनको डायरेक्ट सेक्रेटरीट भेजते थे और छोटे छोटे जो अंपा मुलाजिम रहते थे उनको डायरेक्ट मिनिस्टर अपने पास पीए रखते थे। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, कहाँ से आ गई? आप ही बताए ना कहाँ से आ गई? इन
नेशनल वालों ने यहाँ पे लूट किया था जम्मू कश्मीर को, अपनी ये रियासत समझते थे, दादाओं परदादाओं की रियासत समझते थे। अब वो स्थिति नहीं है, जम्मू कश्मीर का नौजवान जाग चुका है। अब देश के प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश है, ये मजबूत हाथों में देश है। आज की डेट में इनके दंगे फसाद नहीं चलने वाले, जो भी देश के खिलाफ जाएगा उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। भारत की तरक्की जैसे हो रही है अभी कुछ सालों में, 2-3 सालों में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप लोगों को भी गर्व होता है इन चीज़ों के ऊपर? देश जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, चांद के ऊपर पहुंच गया, मार्स के ऊपर पहुंच। आप मुझे एक बात बताइए, हम कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के। तो जब ओबियसली भारत तरक्की कर रहा है तो हम भी तो तरक्की कर रहे हैं ना। तो आप कैसे कह रहे हो, या तो आप अलग समझ रहे हो मुझे? नहीं। तो हमारा देश तरक्की कर रहा है तो इट मीन्स हम भी तरक्की कर रहे हैं। इकॉनमी बढ़ रही है, सब बढ़ रहा है। हाँ, तो हम खुश है, क्यों नहीं? अपना देश अगर ऊंचा रहेगा पूरे विश्व में तो रौनक की बात है। पावरफुल कंट्री बन रहा है तो बनेंगे ना, क्यों नहीं बनेंगे? देश के प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी जी है, देश के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। क्या नंगे पांव चलने के लिए तैयार है, हर सुख दुख में। शुक्रिया अदा करते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर को सही दिशा में लाया और सही पटरी पे भी लाया। राहुल गांधी जो भी बड़े नेता के रूप में उभरे हैं लोकसभा चुनाव के बाद, लीडर ऑफ ओपोजिशन बन गए हैं, वो बोल रहे हैं कि जो कश्मीर है उसकी आज़ादी छीन ली मोदी जी ने, और कश्मीरियत जो थी, कश्मीर की कश्मीरियत, लोगों की कश्मीरियत थी, उस कश्मीरियत को खत्म कर दिया 2019 के बाद। देखिए, मैं यहाँ का रहने वाला निवासी जम्मू कश्मीर का हूँ। राहुल जी कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। तो ये डिसाइड वो करेगा कि हम करेंगे, ये सीधी सी बात है। हम रहने वाले यहाँ के ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, तो डिसाइड हम करेंगे, ये थोड़ी उसके बोलने से होगा। तो हम कहते हैं कि हम खुश है जब से देश में, आप मुझे बताएं, यहाँ पे तकरीबन 8000 गाँव ऐसे थे जहाँ पे कभी मैग्डमाइज नहीं हुआ था, लेकिन जब से देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार संभाली, हर एक गली कोचे में मैग्डमाइज हुआ। पोल के लिए यहाँ पे 10-15 चप्पलें पहले काटनी पड़ती थी यहाँ की रीजनल पार्टीज के मिनिस्टरों के पास जाने के लिए, आज तो घर पहुँचते हैं। आज सरपंच बने, BDCs बने, DDCs बने। जब से यहाँ पे ये देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने BDC DDC के चुनाव करवाए, तो ये तब से लेकर आज तक यहाँ की जो रीजनल पार्टीज, इनके पेट में दर्द है। क्यों है पेट में दर्द? क्योंकि ये कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ पे नौजवान उभरे, सियासत में आए, एक नया रंग आए, क्योंकि उन्होंने ये घर की जो खानदानी राज था इनका, जो उन्होंने पॉलिसियाँ रखी थी कि पहले हम करेंगे फिर हमारी बेटी करेगी। जैसे अभी महबूबा मुफ्ती जी का जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब यहाँ से चल बसे, अब फिर उसके बाद आ गई महबूबा मुफ्ती जी, अब उनकी आ गई इल्तिजा मुफ्ती जी, अब उसका बच्चा आएगा, फिर वो करेगा यहाँ पे हुकूमत। हम थोड़ी यहाँ पे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में एजुकेटेड लोग हैं, हाँ, तो यहाँ पे जानते हैं लोग सब कुछ, तो थोड़ी वो पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम हिलाल अहमद है। कहाँ से हिलाल अहमद जी? जी, मैं बारामूला से हूँ जी। मोदी जी की रैली में आए थे। जी। क्या लगा, कैसा लगा मोदी जी को देखना, और कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा? बहुत जोश है लोगों में, हम में भी बहुत जोश। सुबह 8 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं मोदी जी से मिलने। क्या उम्मीदें हैं मोदी जी से, और क्या अब तक उम्मीदें थी जो उम्मीदें पूरी हुई हैं मोदी जी? मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं, और बहुत उम्मीदें अभी पूरी भी होगी हमारी। हाँ, क्या क्या उम्मीदें पूरी हुई हैं आपके? क्या जो सुबह बंदा निकलता था, शाम को घर नहीं पहुँचता था, ऐसे हालात थे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, रीजनल पार्टीज़ ने यहाँ पे खौफ का माहौल बना के रखा था। यहाँ पे अपने वोट बैंक बनाने के लिए कैजुअल लेबर्स लगाए, डिलीवेजर्स लगाए, जिनको उन्होंने दर-बदर किया। 1500 की नौकरी उनको दी, ताउम्र वो उसी पे गुजारा कर रहे हैं। ये PDP और NC ने, ये PDP और NC ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए 60,000 यहाँ पे कैजुअल लेबर्स लगाए। उनके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं की, उनके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं। हमारी पार्टी है, BJP है, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में उनकी बात की है। उनकी बात की है कि जब भी हमारी हुकूमत इंशाल्लाह आ रही है, हमारी हुकूमत आने के बाद में हम उनको परमानेंट करेंगे। ये उन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए उनको लगा के रखा था, ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। लोगों को 1500 की नौकरी पे उन्होंने, मतलब आज देखिए, आज की डेट में 60 साल का बुजुर्ग वो रिटायर हो रहा है 1500 की नौकरी पे। वो कौन कर रहा है? वो यही रीजनल पार्टीज कर रही हैं। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जो NC है उन्होंने जो वादा किया है मैनिफेस्टो के कि 370 और 35 से बस लेके आएंगे, आप नौजवान हैं जम्मू कश्मीर के, आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए 370 और 35 से? देखिए सर, ये उनको अपने ज़ाती मफाद के लिए था, आम इंसान को उससे कोई फ़ायदा नहीं था। ये इन 3 खानदानों का खुद का डिफेंस था। आम इंसान आज खुश है, आम इंसान आज अच्छे से जी रहा है, तरक्की कर रहा है। देखिए, यहाँ पे हमेशा 6 महीने स्कूल बंद रहते थे, साल बंद रहते, दुकानें बंद रहती थी, पथराव होते थे, हड़तालें होती थी। 2019 के बाद में आप खुद देखिए यहाँ पे हालात कैसे हैं। कहीं ना कहीं जो शांति स्थापित हुई, अमन और चैन है, इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है।
बहुत बड़ा क्या, ये सब उन्होंने ही किया। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन। जी आप जम्मू कश्मीर के युवा भी यही मानते हैं? जी, और क्या, मैं कहाँ का हूँ, मैं यही का युवा हूँ, जम्मू कश्मीर का। मैं कह रहा हूँ तो मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी जो बोलते हैं यहाँ से कि कश्मीर की कश्मीरियत खत्म कर दी मोदी जी ने, आज़ादी खत्म कर दी, 370 छीन लिया, वहाँ के आवाम को कहीं ना कहीं एक ओपन प्रिजन में रखा गया है। किसकी बात कर रहे हो आप? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी की 70 सालों से कौन सत्ता में थे? कौन? कांग्रेस पार्टी। तो क्या किया उन्होंने? यह सवाल आपको करना ही नहीं था। उन्होंने 70 साल से यहाँ के लोगों को गुमराह किया है, कश्मीरियों को, हिंदुस्तानियों को, हम सबको, भारत के लोगों को उन्होंने गुमराह किया है। अब वो किसकी बात करे, उनको सुनने के लायक भी नहीं है कोई जो उनकी बात सुनेगा। अब हर एक कश्मीर का युवा अब जाग चुका है, होशियार हो चुका है, उनको पता है हमें करना क्या है, तरक्की कैसे होगी, हमें आगे करना क्या है, ये हमें पता है। जम्मू कश्मीर के युवा राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखना चाहते हैं या उनको देखते हैं, कैपेबल हैं वो? नहीं, हम क्यों देखना चाहे? उनका खानदान तो 70 सालों में सत्ता में रहा, उन्होंने किया क्या? देखो, इंडिया अकॉर्ड जो था ना, वो तो करने वाले वही थे ना। कभी उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की बात कही, वो तो दुश्मन मुल्क के साथ मिले हुए हैं कांग्रेस पार्टी। तो आज क्या वो दावा कर लेगा कि जम्मू कश्मीर का अमन छीना गया, शांति छीना गई? कौन सी शांति वो ले आएंगे? 70 सालों से तो वो सत्ता में थे, तब उन्होंने शांति ले आई। धारा 370 इन 3 खानदानों के लिए डिफेंस था। जब 2019 में 5 अगस्त को धारा 370 को जमीन बोझ किया गया, दफन किया गया। आम कश्मीरी को चाहिए क्या? अमन, सुख, चाय और डेवलपमेंट। 2019 के बाद कहीं पत्थर चला, कोई पैलेट, कोई मरा, कोई नौजवान कब्रबोश हो गया। कब्रबोश करने वाले यही तो खानदान ही थे ना, यही 3 खानदान। एक था मुफ्ती खानदान, दूसरा था अब्दुल्ला खानदान, और सेंटर में थी कांग्रेस, गांधी खानदान। कहीं ना कहीं ये जो आप बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों की लास्ट में राजनीति करते थे। देखो, मैं भी तो जम्मू कश्मीर का नौजवान हूँ, ये तो हमारी डेड बॉडीज पर राजनीति करते। इनकी जो दुकानें बंद हो गई, आज ये परेशान है। अगर देखा जाए, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए ना, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इंजीनियर एजाज साहब लड़ रहे हैं, जो लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट है। और आप देखोगे आने वाले समय में बहुमती से भारतीय जनता पार्टी की पहली सीट होगी जम्मू कश्मीर डिवीजन की, जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।